हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम एकादशी पर बात करेंगे और फिर पुत्रदा एकादशी पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि स्कंद पुराण में एकादशी के लिए क्या लिखा है, क्या महत्व है, कितना ज़रूरी है एकादशी का पालन करना। कार्मी और भक्त के एकादशी पालन में क्या डिफरेंस है, क्या भेद है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि भक्ति के अनेक अंग हैं, साधन भक्ति के, और उन अंगों में से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय में बात कर रखी है और वहाँ पे बताया कि इन असंख्य अंगों में 64 अंग मुख्य हैं और उन 64 अंगों में से जो पहले 10 अंग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें से एक है एकादशी का पालन करना, एकादशी का व्रत रखना। तो चैतन्य चरितामृता मध्य लीला में बताया गया है कि गुरु पादाश्रय, दीक्षा गुरुर सेवन, सद्धर्म शिक्षा पृच्छा, साधु मार्गानुगमन। कि पहली बात ये है साधन भक्ति की कि एक प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करना चाहिए उनसे। दूसरी बात है कि दीक्षा लेनी चाहिए और तीसरी बात है गुरु सेवन, गुरु की सेवा करनी चाहिए। चौथी बात है सद्धर्म शिक्षा पृच्छा, कि गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए, गुरु से इंस्ट्रक्शंस लेनी चाहिए कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए। पांचवी बात है साधु मार्गानुगमन, कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं और गुरु के निर्देशों के अनुसार उनके चरण चिन्हों का अनुसरण किया जाए, उनके चरण चिन्हों पर चला जाए, जैसा आचरण वो कर रहे थे, जैसा उनकी शिक्षाएं हैं उनका पालन किया जाए। उसके बाद बताया कि कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग, कृष्ण तीर्थे वास, यावन निर्वाह प्रतिग्रह, एकादशी उपवास। छठा जो अंग है भक्ति का, साधन भक्ति का, वो बताया गया कि कृष्ण प्रीति भोग त्याग। भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए, उनको संतुष्ट, उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ स्वीकार करना पड़े स्वीकार कर लो, कुछ उसका त्याग करना पड़े त्याग कर दो। क्या स्वीकार करना है, क्या त्याग करना है, उसका निर्धारण कैसे होगा? उसका निर्धारण ये सोचकर होगा कि क्या भगवान संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे। सातवां जो है कृष्ण तीर्थवास, कि जो भगवान कृष्ण के तीर्थ हैं, जैसे वृंदावन है, हरिद्वार है, मथुरा है, आपका जगन्नाथपुरी है, श्रीनाथ द्वारा है, ये सब जो स्थान जो कि भगवान कृष्ण के प्रमुख स्थान हैं, वहाँ पर जाकर वास करना, वहाँ पे जाकर रहना। और रहने का मतलब है वहाँ पे जो भक्त वैष्णव उपलब्ध है उनका संग करना। यावन निर्वाह प्रतिग्रह, और जो भी उतना ही स्वीकार करना आजीविका के रूप में, जिससे बस जीवन चलता रहे। ये नहीं कि करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, बस शरीर और जो आत्मा है साथ मिलकर चलती रहे। ऐसे नहीं कि भूखे मर गए, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि पैसे में लोट-पोट हो रहे हैं, मन ही कहीं और चला गया पैसे कमाने के चक्कर में। बहुत से भक्त हैं जो बोलते हैं कि प्रभु जी पहले हम कुछ पैसे कमा लें, कुछ बन के दिखाते फिर भक्ति करेंगे। वो दिखाई नहीं देते। फिर 100 में से 99.9 जो हैं वो ऐसे भक्त जो हैं जो कि कुछ करके भक्ति में जोड़ना चाहते हैं, गायब हो जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं वापस। और 9वां जो है एकादशी उपवास, कि एकादशी का उपवास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर बात करते हैं कि जो एकादशी का उपवास है वो कार्मी भी कर रहे हैं और भक्त भी कर रहे हैं, दोनों में क्या भेद है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो कार्मी जो एकादशी का पालन करते हैं उससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब भक्त एकादशी का पालन करता है तो उसकी भगवान में जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है और गाढ़ी हो जाती है, उन्नति करता है, प्रगति करता है।
इसीलिए तो जैसे ये एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, तो अगर एक भक्त पुत्रदा एकादशी का पालन करेगा, ऐसा नहीं उसको पुत्र मिल जाएगा, भगवान में श्रद्धा उसकी ओर गाढ़ी हो जाएगी, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। अगर पुत्रदा एकादशी का पालन करने से पुत्री प्राप्त हो रहा तो सारे ब्रह्मचारी कई बार पिता बन चुके होते। तो संकल्प पर निर्भर करता है। अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अगर व्रत का पालन कर रहे हैं तो भगवान पुत्र देंगे। अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं है, भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है, तो भगवान क्यों पुत्र देंगे? फिर तो भगवान भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता बेसिकली दिखा देंगे। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, एकादशी को महाप्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मुझे भी एक सन्यासी ने, मुझे याद है करीब सन 2005-06 की बात है कि एक सन्यासी ने मैं उनको रिसीव करने गया था नई दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो मैंने उनको रिसीव किया तो उन्होंने मुझे ठक से महाप्रसाद पकड़ा दिया। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा महाराज आज तो एकादशी है, क्या करूं? तो महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, आप मत लो, एकादशी को नहीं लेना चाहिए। सो एकादशी को भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रसाद बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन अगर कोई बीमार हो तो क्या, बीमार है, एकादशी चल रही है, तो क्या उसका क्या कर्तव्य है? तो यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर कोई बीमार है तो अनुकल्प ले लो। हरि भक्ति विलास में बताया गया कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, दवाई खानी है, कुछ भी करना है, तो शरीर में एनर्जी चाहिए रोग से लड़ने के लिए, तो अनुकल्प ले लो। आप दूध ले लो, फल इत्यादि और ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की वस्तुएं ले लो, लेकिन प्रयास करो कि अन्न ग्रहण ना ही करना पड़े। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के पैरों में गिर के उन्होंने बोला था, मुझे एक भिक्षा दे दीजिए। तो सच्ची माता ने बोला, क्या चाहिए आपको? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप प्लीज़ एकादशी को अन्न मत ग्रहण किया करो। इतना महत्वपूर्ण है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि हर एकादशी को एक काम करना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, आप जप कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, जाग रहे हो, हर चीज़ ठीक है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं एक काम और प्लीज़ कर लेना। क्या काम कर लेना? कि एकादशी के दिन ये देख लेना कि आप पिछली एकादशी के मुकाबले इस एकादशी में आपने प्रगति की है, आगे बढ़े हो भक्ति में, कि पीछे हटे हो। अगर पीछे हटे हो तो जरूर उसके पीछे कुसंग है, आपने कोई ऐसा संग किया है जिससे कि आपका मन दूषित हो गया, भक्ति में पीछे जा रहे हो। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि उस कारण को, उस कुसंग को ढूंढकर उसका त्याग कर दो। आज का दिन, एकादशी का दिन उसके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। पुत्रदा एकादशी की अगर हम बात करें, इसके इतिहास की अगर हम बात करें, तो पहली बात है कि पुत्रदा एकादशी को, इसको सानंद एकादशी या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इसके अधिष्ठाता देव कौन है? इसके अधिष्ठाता देव है भगवान नारायण और उनकी पत्नी पद्मा देवी। तो आज के दिन जो पुत्रदा एकादशी को भगवान नारायण और श्री पद्मा देवी को जो है उनकी अर्चन करना चाहिए और उनकी विभिन्न प्रकार से फूलों से, नैवेद्य से उनकी सेवा उनकी करनी चाहिए। उनको लड्डू खिलाना चाहिए, हलवा खिलाना चाहिए और अनार ऑफ़र करना चाहिए उनको, और घी, ढेर सारा घी जो है वो दान में देना चाहिए। ये एकादशी, चलो पुत्रदा एकादशी से क्लियर ही है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। तो क्या पहले इतिहास में कुछ हो रहा है? तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया था कि इसका इतिहास क्या। उन्होंने बोला कि एक राज्य था भद्रावती और उसका एक राजा था सुकेतुमान, उसकी पत्नी थी शैब्या। बहुत ऐश्वर्यशाली,
प्रतापवान, आज्ञाकारी, प्रजा, हर चीज़ है, पुत्र नहीं है। तो राजा जो है सदैव चिंतित रहता था कि आखिर पुत्र नहीं है, क्या आगे कैसे बात बनेगी, कैसे मेरा क्या होगा, मेरे पूर्वजों, मेरे पितरों का क्या होगा, उनके बारे में सोचता। जब तर्पण देता था अपने पूर्वजों को, पितरों को, तो जो तर्पण का जल है उसको राजा सुकेतुमान को बिल्कुल खौलते हुए पानी की तरह लगता था, इतना मन उद्विग्न था उसका। और फिर वो राजा को पता चला कि केवल वो अकेला ही परेशान नहीं है, उसके पितर भी परेशान है। पितृगण भी ये सोच के चिंतित हैं कि भाई इसके जाने के बाद, अभी तो चलो ये तर्पण दे रहा है, इसके जाने के बाद क्या होगा, कौन तर्पण देगा। जब राजा को अपने पितरों की चिंता के बारे में पता चला तो और अधिक चिंता में पड़ गया। सोच रहा था कि अगर पुत्र नहीं होगा तो फिर वो अपना पितृ जो है ऋण वो कैसे उतारेगा, और ऐसा व्यक्ति जो है वो कैसे इस संसार में सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। और उसने अपने मन में विचार कर रहा था, उसने कहा कि मैंने सुना है कि अगर पुत्र हो, पोते हो, तो इसका मतलब है पूर्व काल में भगवान विष्णु की आराधना कर रखी। जिस व्यक्ति के भी घर में पुत्र संतान है, इसका मतलब पहले उन्होंने विष्णु की आराधना कर रखी है। अब छोड़ दिया, अब अगर छोड़ दिया तो आगे आने वाले समय में समस्या आएगी ही आएगी। और उन्होंने बोला कि ये जो पुत्र धन की प्राप्ति है, धन संपत्ति है, कुशाग्र बुद्धि है, बिल्कुल पॉइंटेड शार्प इंटेलिजेंस जो है, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण की आराधना करके ही प्राप्त हो सकती है, ऐसा मेरा मत है। ये राजा इस तरह से सोच रहा था। अब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, हमेशा रनिवास में बैठा रहता था, अपनी रानी के महल में उदास बैठा रहता था, राजकाज में ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा था। और फिर उसने सोचा कि मतलब ये बैठे बैठे उसने कहा कि कुछ हो तो रानी, तो आत्महत्या कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ मैं। फिर उसने कहा नहीं नहीं, सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है, सुसाइड आत्महत्या करने से आगे भूत की योनि मिल जाएगी, तो जो रहा सहा पुण्य अर्जित किया है वो सारा नष्ट हो जाएगा। तो वो आइडिया उसने अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन मन में ये विचार उसके ज़रूर आया था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। एक दिन बैठा हुआ था ऐसे ही राजा सुकेतुमान, और बैठे बैठे मन में पता नहीं क्या विचार आया, घोड़े पे बैठा और जंगल की ओर चला गया। पीछे ब्राह्मण, पुरोहित, कोई भी, किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि भाई कहाँ गया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उधर वो जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाके उसने इधर उधर देखा राजा ने, तो चारों तरफ उसको जानवर दिखाई दिए जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। जिस चीज़ से परेशान हो वही चीज़ दिखती है चारों तरफ। वो देख के और उसका मन व्यथित हो गया इधर उधर। और 4 दांत वाले हाथी थे, इतने विशाल काय, उनके झुंड में ही घुस गया वो। पता ही नहीं उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। झुंड में घुस गया हो तो उसका कोई उसको नुकसान पहुंचा नहीं, और थोड़ी देर इधर उधर भटकता रहा। तो अब उसको भूख भी लगाई, प्यास भी लगाई और थक भी गया। इधर देखा उधर देखा, कहीं पानी नहीं, कहीं विश्राम करने की जगह नहीं। तो अब राजा ने सोचा, अब वो सोच रहा है कि अवश्य मेरा कोई पाप होगा जिसके कारण मुझे ये दशा का अनुभव करना पड़ रहा है, ये परिस्थिति देखनी पड़ रही है। तो उसने अपना ये जीवन देखा। उसने कहा मैंने अपनी प्रजा का बड़ी निष्ठापूर्वक पालन किया, मैंने यज्ञ किए हैं, मैंने ब्राह्मणों को दान किया है, तो फिर मेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये समस्या का सामना करना ही पड़ रहा है। तो थोड़ी आगे बढ़ा तो एकदम उसको जैसे बिल्कुल मानसरोवर होता है वैसा ही उसको वहाँ पे एक तालाब दिख गया, और उसमें कमल के फूल उगे हुए थे, विभिन्न प्रकार के पक्षी, मछलियाँ उसके अंदर विहार कर रही थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी। जैसे ही वो देखा उसके दाएं अंग फड़कना शुरू हो गए, और दाएं अंग फड़कने का मतलब है पुरुषों में कि कुछ शुभ घटना होने वाली है।
थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने वहाँ पे देखा कि कई साधु वहाँ पर बैठे हुए थे और वो साधु सारे अपनी माला पे जप कर रहे थे, बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो सब लोग वहाँ पे, जब राजा सुकेतुमान वहाँ गया, प्रणाम किया उन साधुओं को, तो उन्होंने पूछा आप इतने तेजस्वी हो, सारी इच्छाएं आप पूरी करने वाले हो, आप प्लीज़ अपना मुझे परिचय दीजिए। तो वो साधुओं ने बोला कि हम लोग जो है विश्व नामक देव के पुत्र हैं और हमें जो है विश्व देव कहा जाता है, 10 हैं हम भाई। और उन्होंने अपने नाम भी बताए, वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माद्रवा एंड कुरु। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर स्नान के लिए आए हैं और हम आगे, अभी माघ मेला शुरू होने वाला है, अभी 5 दिन के बाद माघ मेला शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने बोला बस हम माघ मेला के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे तो हम स्नान इत्यादि के लिए रुक गए थे, आपसे मुलाकात हो गई, भेंट हो गई और हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। तो राजा ने कहा कि आप तो सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हो, प्लीज़ मेरी भी इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं निसंतान हूँ, आप प्लीज़ मुझे पुत्र जो है देने का आप मुझे दया कीजिए, मुझे वरदान दीजिए। तो सारे साधुओं ने बोला अरे आज तो पुत्रदा एकादशी है, आप आज इस एकादशी का पालन करो, अच्छे से हमारे साथ बैठ के जप कीर्तन करो और व्रत रखो, अन्न मत खाओ और कल इसका पालन करना, इसके प्रताप से तुम्हें मिल जाएगा। तो राजा ने वहीं पे रहा उस दिन और वो एकादशी का पालन किया। अगले दिन उसने व्रत जो है अपना ब्रेकफास्ट किया और सारे साधुओं को प्रणाम किया, प्रणाम करके वापस अपने महल की ओर चला गया। महल में पहुंचा, कुछ दिन बाद उसकी जो रानी है शैब्या, वो गर्भवती हो गई और बहुत ही तेजवान प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जो कि आगे जाके बहुत बड़ा प्रजापालक, अपने पिता की तरह ही सबका ध्यान रखने वाला, आगे इसको अपने पितरों का, उनको तर्पण इत्यादि करने वाला बड़ा आज्ञाकारी बच्चा वो निकला आगे जाके। तो राजा सुकेतुमान की जो चिंता खत्म हो गई। तो जो लोग ये जो आईवी लगवाते हैं और फर्टिलिटी सेंटर्स में जाते हैं बच्चे की आशा से, तो उनके लिए सबसे सुलभ उपाय है कि ये पुत्रदा एकादशी का पालन करें। अगर पुत्र की प्राप्ति से अगर वो इस एकादशी का पालन करेंगे, उनको किसी फर्टिलिटी सेंटर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी हो रहा है भगवान की दया से ये काम हो रहा है। तो आप कहोगे कि फर्टिलिटी सेंटर में लोग जाते हैं, उनके बच्चे हो ही जाते हैं उनके? उनके बच्चे हो जाते हैं। बहुत पहली बात है कि बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। दूसरी बात है कि उनके भाग्य में था ही बच्चा और वो तकलीफ़ झेलना भी उनके भाग्य में था, इसलिए वो झेल रहे हैं। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति है, बिना तकलीफ़ झेले भगवान को भी संतुष्ट कर लो और भगवान को संतुष्ट करके साथ में जो पुत्र प्राप्ति की आपकी इच्छा है उसको भी पूरी कर लो। इससे सरल उपाय कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि जो इस पुत्रदा एकादशी की कथा को जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ करने का उसको फल प्राप्त होता है। अब आपको स्कंद पुराण में एकादशी के बारे में 1-2 बातें आपको बता के फिर हम उसको वहाँ पर विराम देंगे। तो स्कंद पुराण में बताया कि एकादशी का पालन करना नितांत आवश्यक है, चाहे कर्मी हो चाहे भक्त हो, करना ही करना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि जो एकादशी व्रत तोड़ देता है वो क्या कर रहा है? मातृहा पितृहा च इव भ्रातृहा गुरुहा तथा। वो व्यक्ति जो है अपनी माता पिता गुरु भाई का हत्यारा है। वो व्यक्ति इतना बुरा है एकादशी व्रत का पालन नहीं करना। और उन्होंने बताया कि अगर कोई एकादशी व्रत का पालन नहीं करता या उसको तोड़ देता है तो उसके अपराध के फलस्वरूप जो है हरि नाम में उसकी रुचि घट जाती है,
हरि नाम कर नहीं पाता। फिर वो हरि नाम के उसकी हरि नाम करेगा, मन इधर उधर भागेगा, मन दूषित हो जाएगा, उसका ढक जाएगी हरि नाम में रुचि उसकी। और ये विष्णु धर्मोत्तर में बताया गया है कि एक ब्राह्मण का हत्यारा है, चोर है, डाकू है, गुरु पत्नी से व्यभिचार करने वाला बहुत ही खराब व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके लिए शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, लेकिन जिसने एकादशी व्रत तोड़ दिया जिसने, उसके लिए कोई प्रायश्चित का विधान नहीं है। उसके लिए एकादशी व्रत पालन करना इतना महत्वपूर्ण है। और स्कंद पुराण में बताया गया है कि कैसी भी परिस्थिति हो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। वहाँ पे बताया गया है परम आपदम आपन्ने, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई सिर पे, हर्षे व समुपस्थित है, या कोई बड़ा हर्ष का विषय आ गया, कोई विवाह आ गया, संतान उत्पत्ति हो गई, न एकादशीम त्यजेत यस्तु तस्य दीक्षास्ति वैष्णवी। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत विपत्ति आ गई, यहाँ बहुत खुशी का अवसर आ गया, अगर वो एकादशी का त्याग नहीं करता है, एकादशी का पालन करता है पूरी निष्ठा पूर्वक, ऐसा व्यक्ति जो है वो वैष्णव बनने के योग्य है। आगे बताया गया है समात्म सर्व जीवेषु निज आचाराद अविप्लुतः विष्णवार्पित अखिलाचारा स ही वैष्णव उच्यते। जो अपने सारे कार्य भगवान विष्णु को समर्पित कर देता है और सब जीवों के प्रति समभाव रहता है, वो वैष्णव बनने के योग्य है। तो वैष्णव बनने की योग्यता किसके अंदर है? जो समभाव है, जो सारे कार्य कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, सारे कार्य भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा है। जो विपत्ति का समय आएगा, हर्ष का समय आएगा, एकादशी व्रत का पालन करना नहीं छोड़ता, ऐसा व्यक्ति वैष्णव बनने योग्य है, ऐसा व्यक्ति वैष्णव कहलाने योग्य है। और जो ऐसा नहीं कर रहा वो दुर्भाग्य से अपने आप को वैष्णव कहला नहीं सकता, वो वैष्णव नहीं बन सकता। तो एकादशी व्रत का पालन कीजिए। हरिवासर इसको कहा गया है। हरिवासर एकादशी के साथ जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि जो उत्सव हैं वो भी हरिवासर ही है। उनको बहुत धूमधाम से, बहुत ही निष्ठापूर्वक मनाने से एक भक्त की भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होगी, एक कर्मी की सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, वांछित फल मिलेगा, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इससे 16 कला संपूर्ण उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।